name is Samita Amjid and you are watching Samita Television and today I'm again here with a new lesson number 2 और ये है स्पोकन इंग्लिश में सिखाए जाने वाला दूसरा लेसन जो कि मेरे व्यूअर्स बहुत से इंतज़ार भी कर रहे थे कि मैं अपना दूसरा लेसन कब लेकर आऊँ। तो इसके अलावा एक हमारा व्यूअर है जो कि उन्होंने कमेंट पास किया कि मैं उर्दू में भी कन्वर्सेशन करूँ ताकि हमें समझ आ सके। ऑब्वियसली इट्स क्लियर कि अगर हम बुक को पकड़ेंगे उससे पढ़ लेंगे तो हमें याद नहीं होगा। अगर ऐसा ही होना होता तो फिर मेरी ज़रूरत ना पड़ती। सो आई थिंक कि उर्दू यूज़ करनी चाहिए ताकि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ आए और आप लोग वो पा सकें जो आप चाहते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यू आर गोइंग टू हैव मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स जिसमें आप लोग सीखेंगे एड्रेसिंग मैनर्स के बारे में। स्पोकन इंग्लिश में कौन से एड्रेसिंग मैनर्स होते हैं और इसके अलावा आप सीखेंगे द यूज ऑफ ly which directly change noun। इसके अलावा कुछ आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट टू माय न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जी तो व्यूअर्स सबसे पहले हम सीखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स क्या होती हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनको हम शॉर्ट करके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, सो वी विल कॉल इट ग्रैंडपा। तो इसके अलावा ग्रैंड मदर को वी विल कॉल इट ग्रैंडमा। इसके अलावा आप जो मदर है उसको शॉर्ट करके मम्मी और मॉम का वर्ड यूज कर सकते हैं। लास्ट पे है हस्बैंड। हस्बैंड के लिए शॉर्ट वर्ड जो यूज होता है वो है हबी। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हबी कह सकते हैं। और व्यूअर्स ये शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए शॉर्ट की जाती हैं, एक तो ये आपकी स्पीकिंग इंग्लिश की ब्यूटी को बढ़ा देती हैं, इनहेंस कर देती हैं। दूसरा ये कि ये आपका टाइम सेव करती हैं। डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा टाइम कम अगर होता जाए तो हमारा बहुत सा टाइम सेव हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो आइए कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि वर्ड है, बहुत से लोग सोचते होंगे कि अंकल का जो वर्ड है वो सिर्फ चचा के लिए ही इस्तेमाल होता है या और भी रिलेटिव्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं व्यूअर्स आपको बताती चलूँ कि अंकल का जो वर्ड है वो हम ताया के लिए, खालू के लिए, फूफा के लिए, इसके अलावा हम चचा के लिए, मामू के लिए अंकल का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इट्स क्लियर अबाउट अंकल कि अंकल हम अपने रिलेटिव्स में किन किन के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक वर्ड है आंटी। आंटी हम जो है वो सिर्फ चच्ची को नहीं कहते बल्कि हम चच्ची, मामी, इसके अलावा फुफ्फो, खाला हो गई, इनके साथ हम आंटी का वर्ड यूज करते हैं। और इसके अलावा वो सिर्फ सोचते हैं कि कजन में जो है वो कौन से रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारी कौन सी बहनें, कौन से भाई आ जाते हैं। तो चचा जाद, मामू जाद, खाला जाद, ताया जाद और इसी तरह जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बेटे बेटियों के लिए हम लफ्ज कजन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सर और मैडम। सर और मैडम हम सिर्फ अपने ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं इसको महदूद रखेंगे बल्कि हम किसी भी औरत को या मर्द को अगर अदब के साथ बुलाएं तो हम कहेंगे उसके लिए सर या मैडम। सो इट्स क्लियर। आई होप आपको इन चार चीजों की समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है एड्रेसिंग मैनर्स। व्यूअर्स एड्रेसिंग मैनर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग, इनफैक्ट मैंने भी सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हम अम्मी अगर कह रहे हैं तो अम्मी के साथ अगर जान का वर्ड लगा दिया जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी ब्यूटी को इनहेंस कर दिया है। इसका मतलब हम इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी ब्यूटी को इनहेंस कर सकते हैं। तो उन वर्ड्स को हम एड्रेसिंग मैनर्स कहेंगे
किसी को मुखातिब करने के लिए, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे। दैट विल बी एड्रेसिंग मैनर्स। तो आइए सीखते हैं कि एड्रेसिंग मैनर्स। तो व्यूअर्स एड्रेसिंग मैनर्स जो हैं वो हैं मैंने लिस्ट आपके सामने शो कर दी है। ये सारे एड्रेसिंग मैनर्स हैं। आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत खूबसूरत है, आपके लहजे को, आपके बिहेवियर को बहुत ही खूबसूरत बना देती है व्यूअर्स। तो आइए देखते हैं ये कौन से हैं एड्रेसिंग मैनर्स। सबसे पहले देखा जा रहा है कि ये है प्लीज, उसके बाद है योर, इसके अलावा अलो मी, मुझे इजाजत दीजिए, लाइक अलो मी टू हेल्प यू, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपकी मदद करूं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज टेल मी व्हिच वे लीड टू लाहौर, कौन सा रास्ता लाहौर को जाता है। These words in your sentences for enhancing the beauty of your speaking language. So let's move toward next point, which is about short form of words. Words कौन से हैं? Viewers, अगर हम देखें तो ये मैंने लिस्ट यहाँ पे शो की हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड को पिक कर लेते हैं, लाइक हम कांट को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लॉन्ग फॉर्म है वो होगी कैन नॉट, और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करें तो वो होगी आई कैंट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स अब आप खुद अंदाजा करें कि यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ज्यादा अट्रैक्टिव और मजे का लग रहा है, बोलने में नाइस और ये गुड लुकिंग लग रहा है, या फिर कैंट लग रहा है। ऑब्वियसली कैंट इज लुकिंग नाइस टू स्पीक। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स को यूज करके ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। सो आइए शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स कौन से हैं तो वो आप देख रहे हैं, कैंट और डोंट, इसके अलावा आर्ट, couldn't, wouldn't, I would, I have और I will, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आप इसे देख सकते हैं आप लोग। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, लाइक आई हैव को हम बोलेंगे आई हैव। जी तो व्यूअर्स अब हम सीखेंगे द चार्म ऑफ एल वाई, कि किस तरह आप अगर नाउन के साथ एल वाई पुट कर दें तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा इनटू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? किसी चीज की सिर्फ को बयान करना। तो अब देखें फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं वर्ड मदर को, इट इज अ नाउन, और अगर हम इसके साथ एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? मदरली, जिसका मतलब होगा माँ जैसा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर मदरली बिहेवियर, तो हम कह सकते हैं वो उसके माँ जैसे रवैये से बहुत खुश हुआ। तो ये जो है आपने देखा कि किस तरह नाउन चेंज हो गया डायरेक्टली इनटू एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे ब्रदर, ब्रदर के साथ अगर आप एलवाई पुट कर दें तो वो हो जाएगा ब्रदरली, ब्रादराना, ब्रादराना मोहब्बत। ये हमने वर्ड को काफी टाइम बहुत जगह पे पढ़ा भी है। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड देखें, फ्रेंड, फ्रेंड के साथ अगर हम एलवाई लगा दें तो फ्रेंडली हो जाएगा, दोस्ताना। तो हम कहते हैं पेरेंट्स keeps a friendly behavior with me, my parents keeps a friendly behavior with me। तो इस तरह आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज भी कर सकते हैं व्यूअर्स। अब हम इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी आपको दिखाएंगे जिनके साथ वो नाउन है, लेकिन अगर उनके साथ एल वाई लगा दिया जाए तो किस तरह वो डायरेक्टली एडजेक्टिव में चेंज हो जाएंगे। सो दीज points were the highlights of my video. I hope you like my video and learn something from this video. So please like and share this video. और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, because your comments are very important for me, are essential for me. So thank you, bye bye.